हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बी ए लर्नर ऑलवेज। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी साइकेट्रिक नर्सिंग के ऊपर। तो उसको शुरू करने से पहले आज हम कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। देखिए, ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हो ये कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। यानी ज़िंदगी में आप कितनी बार ही फेल हुए हो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हो, ठीक है। कभी ना कभी आप उस चीज़ से ओवरकम कर जाओगे, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप हार जाते हो, अटेम्प्ट करते हो, मेहनत करते हो, फिर भी हार जाते हो, शायद उससे भी अच्छा कुछ आपकी वेट कर रहा हो, या फिर उस हारने से ही आपको कुछ अच्छी सीख मिल रही हो। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंस पढ़े थे आपके साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे साइकोसिस को। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी साइकोसिस की, तब हमने पढ़ा था साइकोसिस एक मेजर मेंटल इलनेस है। इसकी दो क्लासिफिकेशन होती हैं, क्या, ऑर्गेनिक साइकोसिस और फंक्शनल साइकोसिस। ऑर्गेनिक यानी डिफेक्ट इन ऑर्गन, फंक्शनल मतलब डिफेक्ट इन फंक्शन या बिहेवियर। तो ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर आपकी दो कंडीशन थी, डिलीरियम और डिमेंशिया। डिलीरियम के अंदर आपकी कॉन्शियसनेस अफेक्ट हो रही थी और डिमेंशिया के अंदर आपकी मेमोरी इम्पेयर हो रही थी। लेकिन आपकी फंक्शनल साइकोसिस के अंदर दो टाइप थी, स्किज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर के अंदर आपकी दो कंडीशन थी, मैनिया और डिप्रेशन। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक साइकोसिस क्या होती है या इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे। इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू, ठीक है। ब्रेन का जो टिश्यू है उसके अंदर अगर इम्पेयरमेंट आ जाती है तो इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू फंक्शन ड्यू टू हेड इंजरी, ठीक है। ब्रेन के टिश्यू के अंदर कोई मतलब इम्पेयरमेंट या इंजरी हो जाती है, किसकी वजह से, हेड इंजरी की वजह से। टॉक्सिक कंडीशन यानी मतलब किसी चीज़ से टॉक्सिसिटी हो जाए, या फिर ब्रेन ट्यूमर, या फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से, या डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन की वजह से। इन सारी ही कंडीशन में ये एक तरह से आपको कोज दे दिए ऑर्गेनिक साइकोसिस के। ऑर्गेनिक साइकोसिस यानी डिफेक्ट इन ऑर्गन, ठीक है। ब्रेन के टिश्यू के अंदर किसी भी कंडीशन की वजह से इम्पेयरमेंट होना, जैसे सिर पे चोट लगना, या फिर किसी कंटेंट की ब्रेन के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाना, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो जाना, सिस्टमिक इन्फेक्शन यानी ब्लड में इन्फेक्शन था वो धीरे धीरे आपका ब्रेन तक पहुंच गया, या फिर डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, जैसे आपका ये मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, पार्किंसन हो गया। ये सारी ही बीमारियां, ठीक है, ये क्या कोज करती हैं, आपकी ऑर्गेनिक साइकोसिस की कंडीशन को अराइज करती हैं। तो देखिए, इसकी जो टाइप्स रहेंगी वो दो रहेंगी, डिलीरियम और डिमेंशिया। डिलीरियम को सबसे पहले हम देखते हैं, डिलीरियम आपका क्या होता है। डिलीरियम के अंदर सबसे फर्स्ट चीज़ आपने ये लिखनी है कि ये आपका एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम की एक कंडीशन है, ठीक है। और आप ये किसके अंदर पढ़ते हो, ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर पढ़ते हो। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, करेक्टराइज्ड बाय द क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। जो आपका कॉन्शियसनेस है, अभी जैसे आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप ये लेक्चर देख रहे हो, टाइम क्या हुआ है वो भी आपको पता है, ठीक है। किस सब्जेक्ट का आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो भी आपको पता है। तो यानी आप कॉन्शियस हो, आपको आपके आसपास के टाइम, प्लेस, पर्सन का सब कुछ पता है। लेकिन जब इसी कॉन्शियसनेस के ऊपर आपके बादल छा जाएं, क्लाउडेड का मतलब क्या है, बादल छा जाए, या जो आपकी धुंधलाहट पड़ जाए, ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस पे, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, डिलीरियम बोलते हो। ये है आपका डिसऑर्डर कॉन्शियसनेस का। जबकि डिमेंशिया जो है आपका वो क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम है, ये आपकी क्रोनिक बीमारी होती है। इसके अंदर एम से एम याद रखना आप, मेमोरी के अंदर इम्पेयरमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और ये आपका किसका डिसऑर्डर है, मेमोरी रिलेटेड ही आपका ये क्या है, डिसऑर्डर है। नेक्स्ट देखिए, आप डिलीरियम और डिमेंशिया के बीच आपको कुछ डिफरेंस बताया गया है। जो डिलीरियम है उसका ऑनसेट है, जो यानी शुरुआती दौर पे ये कैसा होता है, एक्यूट होता है। जबकि डिमेंशिया शुरुआती दौर पे ही क्या होता है, आपका क्रोनिक होता है। डिलीरियम एक ऐसी कंडीशन है जो रिवर्सिबल है, यानी कॉन्शियसनेस आपकी कुछ टाइम के लिए ही जाती है, ये आपकी वापस आ भी जाएगी। लेकिन डिमेंशिया जो है वो आपका इरिवर्सिबल होता है, यानी ये कंडीशन ऐसी है, अगर आप कोई चीज़ भूल गए तो वो आपको कभी याद नहीं आएगी। इरिवर्सिबल टाइप का है आपका ये। ड्यूरेशन जो रहेगा डिलीरियम का वो रहेगा आपका लेस देन 6 मंथ। एक्यूट आप उसी चीज़ को बोलते हो जो आपका 6 महीने से कम के टाइम में ठीक हो जाए। जबकि जो डिमेंशिया है वो आपका मोर देन 6 मंथ तक ये आपका कंटिन्यू रहता है। इसके लिए आपको प्रॉपर इलाज की जरूरत पड़ेगी।
फंक्शनल साइकोसिस, ये हमने जो ऊपर पढ़ा वो आपका ऑर्गेनिक साइकोसिस था। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस का मतलब क्या है आपका, जब आपके बिहेवियर के अंदर या फिर ब्रेन के फंक्शन के अंदर आपका क्या आ जाए, डिफेक्ट देखने को मिले। इसके अंदर हमने 2 टाइप पढ़ी थी, फर्स्ट वन इज स्किज़ोफ्रेनिया, सेकंड वन इज मूड डिसऑर्डर। ठीक है, मूड डिसऑर्डर के अंदर भी आपकी 2 टाइप है, मैनिया और डिप्रेशन। स्किज़ोफ्रेनिया देखिए अब सबसे पहले क्या होता है, ये जो वर्ड है स्किज़ोफ्रेनिया ये आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और ये आपका 2 शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और 2 शब्दों से मिलके बना गया है। वो 2 शब्द कौन से हैं आपके, फर्स्ट वन इज स्कीजो, सेकंड वन इज फ्रेनिक। ठीक है, स्कीजो का मतलब क्या है, स्प्लिट, दरार आना, और फ्रेनिया जो वर्ड है उसको ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, माइंड कहते हैं। तो जब आपके दिमाग के अंदर स्प्लिट हो जाएगी यानी दरारें आ जाएंगी, यानी जो आपके फंक्शन है वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, स्कीजोफ्रेनिया बोलोगे। ठीक है, ये आपकी मतलब बहुत खतरनाक बड़ी बीमारी होती है साइकेट्रिक या मेंटल इलनेस के अंदर। जो स्किज़ोफ्रेनिया है, ये जो टर्म है आपकी, ये किसने दी थी, यूजन ब्लूअर ने दी थी आपकी 1908 के अंदर। ठीक है, और यूजन ब्लूअर ने ही आपके जो स्किज़ोफ्रेनिया के 4 A4 सिम्टम होते हैं वो भी इन्होंने ही दिए थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया की जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस। इसके अंदर आपको एक सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारे सिम्टम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, काफ़ी सारी बीमारियों को मिला के आपकी ये बीमारी बनती है। करेक्टराइज्ड बाय, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एक इंसान की पूरी ही पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, ना उसको पता होगा वो कौन है, किसके साथ है, उसके साथ क्या हो रहा है, कैसी वो हरकतें कर रहा है, इसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हो क्या, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। या फिर आप लिख सकते हो अमेरिकन साइकेट्री जो एसोसिएशन है उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, क्या है, एक ग्रुप है मेंटल इलनेस का, करेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन यानी चीज़ों को देखने का जो तरीका है आपका वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, या फिर थिंकिंग के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए, या फिर मूड के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए, या फिर इंसाइट के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए, या फिर एक्टिविटी, पेशेंट की एक्टिविटी या तो बढ़ जाए या कम हो जाए, इंसाइट अपने आप को पहचानने की क्षमता खत्म, मूड उसका कैसा है, डिप्रेसिव है या उसका एलिवेटेड है वो आपको ना पता हो, कैसे थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे ही डिस्टर्ब है। यानी थिंकिंग, अगर मान लो आप नेगेटिव थिंकिंग आ रही है या फिर डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, और उसका बिहेवियर क्या हो जाए, पूरी तरीके से चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, स्किज़ोफ्रेनिया बोलोगे। ये जो डेफिनेशन है आपकी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने आपको दी थी। आगे पढ़ने से पहले हम कुछ लाइंस पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। ठीक है, ज़िंदगी में कभी रिस्क लेने से डरो मत, या तो आपको जीत मिलेगी। ठीक है, अगर आप किसी काम को शुरू करने जा रहे हो उससे कभी डरना नहीं चाहिए। अगर आप एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई चीज़ शुरू करने जा रहे हो तो उससे आपको डरना नहीं चाहिए। या तो आपको उसके अंदर जीत मिलेगी, या फिर अगर तुम हार भी गए तो आपको क्या मिलेगी, सीख मिलेगी, भाई हमने इस काम को करने में क्या गलती की, या फिर हम इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं, ये आपको सीख ही मिलेगी उस चीज़ से। तो कभी भी डरना नहीं चाहिए और रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन के बाद एक लाइन है आपकी, देखिए 1896 के अंदर एक साइंटिस्ट थे आपके एमिल क्रेइपेलिन। ठीक है, ये आपके साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था स्किज़ोफ्रेनिया का एक अनदर नाम भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, एक दूसरा नाम इसको आप दे सकते हो। वो नाम इन्होंने दिया था डिमेंशिया प्रेकोक्स। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, प्रेकोक्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्री मैच्योर। प्री मैच्योर डिमेंशिया आप स्किज़ोफ्रेनिया को बोल सकते हो। ये बात किसने कही थी, 1896 के अंदर आपके एमिल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था। उसके बाद देखिए, अगर ये जो कंडीशन है स्किज़ोफ्रेनिया, ये कब आपके अंदर हेरिडिटरी भी आप इसका एक कोज पढ़ोगे कि अगर माता पिता को है तो बच्चों में हो सकती है। तो 2 कंडीशन है यहाँ पे, अगर किसी बच्चे के माँ और बाप दोनों ही स्किज़ोफ्रेनिया से अफेक्टेड रहे हैं या फिर किसी भी मेंटल इलनेस से अफेक्टेड रहे हैं तो 40% चांसेस हैं कि ये डिजीज़ आगे उसके बच्चे के अंदर भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक अफेक्टेड है, मदर या फादर में से किसी एक ने मेंटल इलनेस कभी भी ज़िंदगी में क्या की है, फेस की है, तो बच्चे के अंदर जो मेंटल इलनेस होने के चांसेस हैं वो आपके 10% ही रह जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखिए अब
फंक्शनल साइकोसिस के अंदर हमने स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मूड डिसऑर्डर के बारे में। मूड डिसऑर्डर देखिए क्या होते हैं। मूड डिसऑर्डर फंक्शनल साइकोसिस की ही टाइप होते हैं, करेक्टराइज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन इमोशंस। जब इमोशंस के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है तब मूड डिसऑर्डर की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो इसके अंदर दो ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, फर्स्ट वन इज़ मैनिया, सेकेंड वन इज़ डिप्रेशन। मैनिया के अंदर देखिए ये दोनों ही कंडीशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। मैनिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। जो भी इंसान है उसके जो आइडियाज़ होंगे वो ऊंची उड़ान पे होंगे बिल्कुल, यानी वो हमेशा ही ऊंचे ऊंचे सपने देखेगा या आइडियाज़ ऐसे थॉट आएंगे। लेकिन जो डिप्रेशन का पेशेंट रहेगा उसके अंदर जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। पॉवर्टी ऑफ स्पीच, यानी वो बोलेगा भी नहीं। पॉवर्टी का मतलब आपको पता है गरीबी होता है, और स्पीच यानी बात करने की। तो ऐसा पर्सन बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलेगा या बिल्कुल ही लिटिल रिस्पॉन्स देगा किसी चीज़ को लेके। सेकंड जो रहेगा मैनिया के अंदर वो रहेगा एलिवेशन ऑफ मूड। इस ऐसे पेशेंट का, मैनिया वाले पेशेंट का जो मूड है वो बिल्कुल हाई लेवल पे रहेगा, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, तोड़फोड़ करेगा, ऐसे किस्म का आदमी आपको देखने को मिलेगा। जबकि डिप्रेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो पेशेंट है उसका मूड है वो बिल्कुल ही सैड देखने को मिलेगा। इंसान आपको बिल्कुल उदासी की उसमें बैठे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़। मैनिया का जो पेशेंट रहेगा उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी बढ़ जाएंगी, जबकि आपका जो ये है डिप्रेशन वाला पेशेंट है इसके अंदर जो एक्टिविटी है, साइकोमोटर एक्टिविटी हैं, वो क्या हो जाएंगी, आपकी डिक्रीज़ हो जाएंगी। बॉडी की जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड बात हुई है। यहाँ पे अगर आइडियाज़ अच्छे अच्छे आएंगे, मूड एलिवेट रहेगा, खुश खुश रहेगा पेशेंट, तो ज़्यादा उछलेगा, कूदेगा, भागेगा, दौड़ेगा, सारे काम करेगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज़ मैनिया का जो पेशेंट है उसकी जो बोलने की टोन है, वॉल्यूम है और प्रेशर है, ये तीनों ही चीज़ आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। जबकि इसका जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलेगा डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर, टोन भी, वॉल्यूम भी और प्रेशर भी, यानी जिस आवाज़ में जितना जो वॉल्यूम रहेगा और जिस प्रेशर से वो बोलेगा वो बिल्कुल ही कम होगा। और मैनिया वाला पेशेंट की जो पर्सनैलिटी रहेगी वो एक्सट्रोवर्ट रहेगी, यानी पेशेंट के यहाँ अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए खुशी खुशी बता देगा, सब कुछ कैसा फील कर रहा है, कैसा उसको लग रहा है, किसके लिए वो अच्छा फील कर रहा है, किसके लिए बुरा, सारी बातें यहाँ पे आपको बता देगा। जबकि इंट्रोवर्ट देखने को मिलेगी आपको डिप्रेशन के अंदर। यहाँ पे पेशेंट आपको कुछ नहीं बताएगा, किसी के साथ कोई बात नहीं करेगा। तो ये इनके बीच में डिफरेंस भी हो गए आपके, और ये वो मूड डिसऑर्डर हो गए जो आपको देखने को मिलते हैं फंक्शनल साइकोसिस के अंदर। नेक्स्ट 3 लाइनें और हैं जो आपको इसके बारे में पढ़नी है। अगर आपसे पूछा जाए मेजर साइकोट्रिक डिसऑर्डर कौन सा आपका, मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर रहेगा आपका स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, यानी सबसे जो खतरनाक वाला डिसऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, स्किज़ोफ्रेनिया। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी जो ज़्यादातर जनता में देखने को मिलता है, वो रहेगा आपका क्या, डिप्रेशन। 8 to 10% इसके इंसिडेंस रहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन सिम्टम इन साइकेट्री, ठीक है, बीमारियों में जो सिम्टम देखने को मिलेगा साइकेट्रिक के अंदर या मेंटली इल पेशेंट के अंदर, मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका एंजाइटी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी यहाँ जो आपको पता होनी चाहिए। आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने साइकोसिस को डिटेल में थोड़ा ओवरव्यू ले लिया है। ठीक है, डिटेल में तो हम इसको नहीं कह सकते, तो हमने ओवरव्यू ले लिया है। डेलीरियम डिमेंशिया क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, मैनिया डिप्रेशन क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज।